सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत का पाठ 6 पार नजर को पढ़ेंगे। पाठ को जानने से पहले चलिए बच्चों हम ये जानते हैं इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ का यह उद्देश्य है कि जमीन के अंदर तथा मंगल ग्रह की जानकारी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो चलिए बच्चों अब हम पाठ के सार को जानेंगे। छोटू के पापा एक सुरंगनामा रास्ते से अपने काम पे जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाने की जिद किया करता था, लेकिन इन रास्तों से सभी लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपनी पास की मदद से इस सुरंग से होकर जाया करते थे। एक दिन छोटू को वह पास मिल गया और वह पापा की नजरों से छुपकर उस सुरंग की ओर चला गया। उसकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। सुरंगनामा रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में काट डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू अंदर की ओर चल पड़ा और साथ में सांचे से पास ले लिया। पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। अब छोटू को जमीन के ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया था, लेकिन छोटू को इसकी ज्यादा सफलता ना मिल सकी क्योंकि सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र ने संदेश की स्थिति दर्शा की हरकत शुरू कर दी। दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींच लिया और नियंत्रण केंद्र से इसकी जांच की खतरे की सूचना दे दी। सिपाही दौड़ते हुए आए और छोटू को पकड़कर उसके घर पहुंचा दिया। छोटू पर उसके पापा समझाते हुए इसको कहने लगे कि जहां मैं काम करता हूं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। वहां आम आदमी को बिना खास स्पेशल सूट के वहां के माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। यह स्पेशल सूट ऑक्सीजन और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां धरती पर चलने फिरने का उन्हें परीक्षण दिया जाता है, तभी वह वहां आते जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन पर रहते थे, पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे। सूर्य में परिवर्तन आने लगा। उसके फलस्वरूप प्रकृति संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन हमारे पूर्वज बचे रहे। हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करते हुए बड़ी तकनीक ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए। छोटू बोला, मैं बड़े होकर यही काम करूंगा। इसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना होगा। अगले दिन छोटू के पापा काम पे चले गए और स्टाफ के प्रमुख स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। छोटू के पापा ने संदेह किया कि यह अंतरिक्ष यान तो नहीं। वह सोच में डूब गए। हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष अभियानों का प्रयोग किया था, पर हमारे लिए ये असंभव है। उन्होंने यह देखा कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकल के आ रहा है और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। कॉलोनी के प्रबंध समिति के भाषण में अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान किसी नजदीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार नंबर 1 ने बताया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर हम समाप्त कर सकते हैं, पर इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। यह अंतरिक्ष यान पर कोई भी जीव नहीं है, यह सिर्फ यंत्र हैं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वह नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इन यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रहों के लोगों के बारे में हमें पता चल जाएगा। इससे यही अच्छा है कि बस अवलोकन करते रहे और अपने अस्तित्व को छुपाए रखें। यान से निकल यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था, तभी छोटू ने उस बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बज गई और उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। उसी समय अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ हरकत साहस रुक गई। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल इस मिट्टी के अध्ययन से बहुत उत्सुक थे। वह मिट्टी के अध्ययन के द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी रहस्य है।
तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण जानकारी से सारे कार्य करने चाहिए, अधूरी जानकारी से नहीं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।